अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी वेज सिंपल रेसिपी जिसका नाम है बैगन का भरता, लेकिन धुएंदार, लेकिन मेरे स्टाइल में यानी कि मेमनी स्टाइल में। आप इसे मुंबई स्टाइल कहिए, मेमनी स्टाइल कहिए, बट बहुत ही मज़ेदार बनता है। ज़रूर बनाइएगा, धुएंदार बनता है एकदम। स्पाइसी नहीं बनता है, लेकिन उसका जो धुएँ का जो फ्लेवर आता है बहुत ही बढ़िया लगता है उससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज़। मैंने इसे बारीक काटा है, छूंदा है ये। ये है जो स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज़ की पत्ती की जो प्याज़ आती है, वो बारीक छूंदा काटा है मैंने। वो 3 टमाटर है, छील निकाल कर बारीक काट लीजिए। मीडियम साइज़ के टमाटर और मीडियम साइज़ की प्याज़ थी। और वो स्प्रिंग ऑनियंस की जो हरी प्याज़ की पत्ती है, उसे भी मैंने काट कर साइड पर रखा है। अब ये सारी प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद हम ले रहे हैं आधा किलो बैगन। देख लीजिए खड्डे ना हो, क्योंकि अंदर कीड़े होने का बहुत चांसेस है, तो वैसे वाले बैगन मत लीजिएगा। अच्छे से धो लीजिए बैगन को। और उसके बाद ना यहाँ तेल लगा लीजिए सारे बैगन के ऊपर, इस तरीके से ऐसे। और जब सारे बैगनों पे आप तेल लगा लें तो एक एक करके सारों को डायरेक्टली जो गैस है उस पे रख के भून लीजिए। वैसे तो मैं हमेशा गैस पे ही रख के भूनती हूँ, कुछ लोग तवा रख के फिर भूनते हैं, बट मुझे वैसा जमता नहीं है। तो इस तरीके से स्लो से मीडियम आंच रखिए। बार बार उलट पलट करते जाए। कुछ कुछ सेकेंड्स के बाद मैं एक साथ तीनों भी लगा दी हूँ। आप एक एक करके भून सकते हैं। अब आप देखें कि इस तरीके से भून चुके हैं, तो ऊपर का साइड भी ऐसे भून लीजिए। कोई भी साइड कच्चा ना रहना चाहिए ना, भूनने चाहिए बराबर से। अब आप देख लीजिए छुरी अंदर तक चली जाए तो इसका मतलब हमारे भून चुके हैं। एक एक करके साइड पर रख दीजिए प्लेट के अंदर। देख सकते हैं आप बढ़िया से भून चुके हैं। इसमें भी बता देती हूँ, ये देखिए बढ़िया सा भून चुका है, तो इसे भी मैं निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। तीसरा भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये भी बढ़िया सा भून चुका है, तो इसे निकाल कर साइड पर प्लेट के ऊपर रख दीजिए। अब हम इसकी जो स्किन है, जो छिलका है, वो निकाल लेंगे। कुछ मिनटों के बाद, वो गरम ही है, इतना भी कोई ठंडा नहीं है। कुछ टाइम के बाद ही मैंने इसे निकाल लिया था। उसी समय भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि गरम-गरम में है ना, आप जब छिलके निकालोगे ना इसके ऊपर के, ऐसे मोटे-मोटे कवरिंग निकलेंगे और जल्दी निकल जाएँगे। तो इसी तरीके से सारे निकाल लीजिए और तीनों के ऊपर से निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे लगेंगे, इन्हें साइड पर रख दीजिए। अब हम बघार कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। तेल अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा। और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे जीरे को तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो हमारी जो बारीक कटी हुई यानी कि छुंदा कटी हुई दोनों टाइप की जो प्याज़ें हैं, डाल दीजिए। अच्छा, अगर आप स्प्रिंग ऑनियंस की प्याज़ नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्प्रिंग ऑनियंस की प्याज के बजाय आप एक एक्स्ट्रा प्याज छूंदा काट कर डाल सकते हैं। तो इसका मतलब 3 प्याज के बजाय 4 प्याज डालिएगा, हमारी जो रेगुलर वाला आती है वो। अब इसे बार बार चलाते हुए प्याज को भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक है ना बस कलर चेंज होना शुरू हो। जब भून ले तो यहाँ डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिए। बढ़िया सा इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब कच्चापन चला जाए तो हम जो टमाटर बारीक काट कर रखे हैं, 3 मीडियम साइज के छील निकाले हुए हैं, उसे डाल दीजिए और उसे भी डालकर बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक है ना टमाटर नम नहीं हो जाते हैं और अच्छे से मशी नहीं हो जाते हैं, तब तक टमाटरों को भून लीजिए। आप चाहे तो फास्ट आंच रख सकते हैं, आप चाहे तो मीडियम आंच भी रख सकते हैं। मैंने चूल्हे को मीडियम आंच किया है। हाँ, अब जब बढ़िया सा भून जाए टमाटर तो इसमें हम बाकी के मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 डाल रही हूँ छोटे चाय का चम्मच। आप 1.5 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच करके इसे ढककर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक मसाले भून नहीं जाते, उसमें और टमाटर गल जाएंगे और मशी हो जाएंगे और पक जाएंगे। अच्छा, मिर्ची का पाउडर अगर आप चाहें स्पाइसी वाला डाल रहे हैं और कश्मीरी नहीं है तो कम डालिएगा, बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा नहीं तो। चलिए कुछ देर बाद बढ़िया सा तेल छूट चुका है, मसाले भून चुके, टमाटर तो और ज्यादा बढ़िया से भून चुके हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से बार बार प्रेस करते जाएं टमाटरों के लिए। अब बढ़िया से जब भून चुका है तो यहाँ जो हमने साइड पर रखे हैं बैगन भुने हुए, ये सारे डाल दीजिए। इसका जो पानी है जो भी फ्लेवर वाला, ये भी डाल दीजिए। हाँ, ये जो काले काले आपको इसके जो छिलके निकले उन्हें फेंक दीजिएगा।
डालिएगा मत। अब डालने के बाद चूल्हा मैं कर देती हूँ मीडियम आँच और इसे इस तरीके से तोड़ते जाएँ और मसाले में इस तरीके से बार-बार चलाते हुए भूनते जाएँ, तो इससे क्या होगा ना, आप स्पैटुला से तोड़ रहे हो और मसाले के साथ इसको भून रहे हो तो और ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। बट दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो इसकी जो ऊपर की जो ये थी ना, ब्रिंजॉल की यानी कि बैंगन की जो स्टेम था ऊपर का, वो आप काट कर फेंक सकते हैं और बाकी का जो आपका भुना हुआ जो बैंगन है उसे छोटे-छोटे या मीडियम-मीडियम पीस करके फिर आप डालना चाहें तब भी डाल सकते हैं। बट यूजुअली मैं तो मेमन स्टाइल में ऐसे ही बनाती हूँ और देख सकते हैं जब तक आप मिक्स करेंगे तो बढ़िया-सा मसाला हमारे बैंगनों में एकदम चला जाएगा और बैंगनों में मसाला आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि बैंगन का है और मसाला का है। मतलब इतना एक-दूसरे में वो फ्लेवर आ जाएँगे। जब आप देखें कि बढ़िया-सा मसाला अच्छे से हमारे बैंगनों में हो चुका है और जो बैंगन है बढ़िया से उसके पीसेस हो चुके हैं और दिख ही नहीं रहा है कि मसाला अलग है और बैंगन अलग है। जब आप ऐसा कर लें, तो ये जो हमने साइड पर हरी प्याज़ की पत्ती रखी है, ये सारी बारीक कटी हुई रखी है वो डाल दीजिए और बढ़िया से सबसे पहले तो इसे मिक्स कर लीजिए। अब जब बढ़िया सा मिक्स कर लें तो स्लो आँच करके इसे ढककर तब पर पकने दीजिए, सो दैट ये जो हमने हरी प्याज़ की पत्ती डाली है वो भी पक जाएगी। बाय द टाइम हमारे जो मसाला है और ज़्यादा हमारे बैंगन के अंदर भुना जाएगा और उसका और ज़्यादा फ्लेवर आएगा और तीसरी बात ये होगी कि तेल छूटने लगेगा। देख सकते हैं आप कुछ देर बाद तेल छूटने लगा। ये जो हमने हरी प्याज़ की पत्ती डाली थी वो पूरी बढ़िया सी भुना चुकी है और बढ़िया-सा तेल छूटने लगा है। हल्का मुझे नमक कम लग रहा है, आप चाहें तो एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ भी डाल सकते हैं इस समय बारीक काट कर, बट मैंने नहीं डाला है। तो चूल्हा कर दीजिए बंद और बढ़िया से हमारा बैंगन का भरता रेडी है, बट थोड़ा एक और लास्ट स्टेप बाकी है। तो सबसे पहले इसके ऊपर वाटी रख दीजिए स्टील की, साइड पर कोयला गरम करा हुआ रख दीजिए। मैंने थोड़ी-सी रोटियाँ बना ली थी बाय द टाइम, तो मैं आपको बता रही हूँ। कोयला रख दें स्टील की वाटी के अंदर, तो उसके ऊपर तेल, घी या मक्खन डालें, क्विकली ढक दें और इसे एज़ इट इज़ ऐसे 2-5 मिनट के लिए रहने दें। तो जब ये धुआँ डालते हो, ओ हो! बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, हाँ, माशाल्लाह। अब इसे कुछ देर बाद मैं निकाल लेती हूँ, गरम कर लेती हूँ और इसे गरमा-गरम सर्व करती हूँ। आप किस शहर से हैं और किस सिटी से हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप देख सकते हैं बढ़िया-सा हमारा धुएँदार मेमनी स्टाइल में बैंगन का भरता रेडी है। आप चाहें तो इसे मुंबई स्टाइल भी कह सकते हैं। बैंगन का भरता रेडी है, सर्व कीजिए। मैंने रोटी के साथ सर्व किया है। गरमा-गरम परोस लीजिए। इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है इस वाले वीडियो पर। एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। आप बनाकर मुझे टैग कीजिएगा, मैं आपको रीटैग करूँगी। तो फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।